नमस्कार। आइए सुने छठ व्रत की कथा। स्नान करके पवित्र होकर हाथ में जल, अक्षत, पैसा, फूल, पान का पत्ता, कसैली आदि लेकर संकल्प करें। बोलें, ओम अद्य एतत् जनित जन्मनि सकल पाप क्षय, सकल अरिष्ट क्षय, आयु आरोग्य प्राप्तये, स्वामी वियोग रहित सौभाग्य, विपुल राज्य, पुत्र पौत्रान्वित, राजसूय अश्वमेध यज्ञ प्राप्ति कामः, रवि षष्ठी व्रतांग भूत, रवि पूजन कथा श्रवण अहम करिष्ये। अबीर से अष्टकमल दल बनाकर या श्री सुप्ता पर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उस पर फूल रखें। बोलें, वरघ्नाय च नमस्तुभ्यं, नमस्ते मिहिराय च, आरोग्यम मे सदा देहि, पूजितोषि महाप्रभो। ये सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते, अनुकंप्या मां भक्त्या ज्ञानार्घ्यं दिवाकर। फूल चढ़ाएं। सभी सामग्रियों से पूजा करते हुए बोलें, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकीय नमः, ओम भास्कराय नमः। फिर कथा सुने। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में लिखी गई है। जन्मेजय जी वैशंपायन जी को कथा सुना रहे हैं। जन्मेजय उनसे पूछते हैं कि जब कौरव पुत्रों ने पांडव से जुए में छल करके राज्य छीन लिया तो जंगल में जाकर पांडव लोग क्या किए। वैशंपायन जी बताते हैं कि पांडव लोग जंगल में जाकर दुख के दिन काटने लगे, फल फूल खाकर धरती पर सोते थे। तभी पांडवों से मिलने जंगल में 88,000 मुनि लोग आ गए। उन्हें देखकर युधिष्ठिर घबरा गए कि इनका सत्कार हम कैसे करेंगे। तभी वहाँ धौम्य मुनि भी आ गए। द्रौपदी ने उनका अतिथि सत्कार करके उनसे अपनी सारी कथा सुनाई और धम्म जी से इसका उपाय पूछा। धम्म मुनि ने ध्यान लगाई और बोले कि तुम छठ व्रत करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। द्रौपदी ने व्रत के विषय में पूछा तो वे बताए कि इस व्रत को नाग कन्या के कहने पर सुकन्या ने किया था, इसलिए हे द्रौपदी तुम भी छठ व्रत को करो, ये सारे विघ्नों को शांत कर देता है। द्रौपदी ने धौम्य मुनि से व्रत की विधि बताने को कहा और इस विधि की पृष्ठभूमि भी बताने को कहा। तब धौम्य मुनि ने कथा बताई कि सतयुग में एक शर्याती राजा थे। उनकी एक ही दुलारी व सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा शर्याती जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ पूरा परिवार, सेना, मंत्रीगण भी थे। तभी 10वें दिन उनकी बेटी सुकन्या ने अपनी सखियों के साथ जंगल में घूमते हुए देखा कि दीमक लगी च्यवन मुनि के शरीर में केवल आँख दिख रहे हैं। उसने अनजाने में उनकी आँखें फोड़ दी, जिससे मुनि की आँख से खून बहने लगे। उधर उन मुनि के शाप से राजा और सेना का मलमूत्र बंद हो गया और लोगों में हाहाकार मच गया। अपने दिव्य ज्ञान से उनके पुरोहित ने देखा और बताया कि आपकी बेटी द्वारा अनजाने में भार्गव वंशीय च्यवन मुनि की आंखों को फोड़ देने से ऐसा हुआ है। आप अपनी कन्या उन्हें दान में दे दें तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजा शर्याती ने अपनी बेटी मुनि को दान कर दी। सुकन्या ने पति च्यवन को निरोग करने के लिए नाग कन्या को सूर्य का व्रत करते देखकर खुद भी शुभ मुहूर्त में नियम से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी को व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से च्यवन मुनि युवा व निरोग हो गए। इस कथा को जानकर द्रौपदी ने धम्य मुनि को विदा किया और 88,000 मुनियों का भी सत्कार किया। इसी कथा को सुनकर द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया और कालांतर में व्रत के प्रभाव से पांडवों को राज्य मिला। कथा को सुनकर व्रती सूर्य को गायत्री मंत्र से या एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या ज्ञानार्घ्यं दिवाकर मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देकर अपने घर जाएं।